माय फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी पॉइंट में आप सभी को वेलकम है। आज मैं ग्रुप डी मैथ प्रीवियस क्वेश्चन का जो 17/9/2018 को एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 2 का, उसका सलूशन कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला, यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की कितना थी? प्रेजेंट फादर का एज कितना है? 48 ईयर और प्रेजेंट सन का 28.8 ईयर। तो क्वेश्चन कहता है कि तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की कितनी है? तो क्या हो जाएगा इसमें? 48 - 2 8.8 में पुत्र को से भागा देंगे तो 28.8 और इसको घटाएंगे 48 में -28.8 को, तो 19.2 बटे 28.8। इसको हम काटेंगे तो कटेगा 2/3। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा? 2/3। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन में रहेगा 2/3। 2/3 को क्या बोलते हैं? 2/3। सेकेंड क्वेश्चन है, मान ली कि 3 बिंदु, एक त्रिभुज है, 3 बिंदु है, ए बी सी। ए का क्या दिया हुआ? 0.-1। बी का क्या दिया हुआ है? 0.3, 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मान लें कि 3 बिंदु ए 0, -1, बी का 0, 3 और सी का 2, 1 है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए है और त्रिभुज 2 का त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो उस त्रिभुज का भुजाओं के मध्य बिंदु से बना है, जिसके शीर्ष डी ई एफ है। तो पूछ रहा है क्या? 1, 2 बराबर 1/x। तो x का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबका ये बीच का मान निकाल लेते हैं। यहाँ क्या है? डी ई एफ। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये दोनों d का मान निकालना है, तो उसमें x और y का मान निकालना है। y का तो क्या हो जाएगा? b का 0 और 2, तो क्या हो जाएगा? 0 + 2/2। और फिर क्या आ जाएगा? y का 3 + 1 2। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? निकलेगा मेरा 1 और यहाँ निकल जाएगा 4/2 और 2। तो यहाँ मान मेरा क्या निकल गया? डी का 1, 2। अब उसी तरह हम ई का मान निकालेंगे। तो ई का मान क्या है? a 80। तो a में क्या दिया हुआ है? x का 0, y का -1
और सी में क्या दिया हुआ है, x का 2 और y का 1। तो हम क्या करेंगे, पहले x निकालने के लिए a का और c का दोनों जोड़ के 2 से भागा देते हैं, तो मेरा a का मान निकलेगा, e का x का मान निकल जाएगा। तो 0 प्लस 2 बटे 2 और y का क्या है -1 और c का y का मान क्या है +1 बटे 2। तो क्या निकलेगा इसका 1, 2 में 2 से भागा देंगे तो 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 0, 0 और बटे 2 से भागा दिया जाता है तो क्या निकलेगा मेरा 0। तो यहाँ बाई ई का मान क्या निकल गया 1,0। उसी तरह ऐप में क्या करेंगे हम, ऐप में ए और बी का मान लेंगे। तो ऐप का मान लेते हैं, ऐप का क्या हो जाएगा 0, एक्स का मान और बी का फिर 0 प्लस 0 बटे 0 बटे 2 और फिर बाई का -1 ए का और बी का 3 तो -1 प्लस 3 बटे 2। तो क्या हो जाएगा इसका 0 प्लस 0 बटे 2 से भागा देंगे तो 0 ही आएगा और बाई का मान क्या है घटेगा तो 2 में 2 गया 1 तो ई का मान मेरा निकल गया 0, 1। अब ये तो हम मान निकाल लिए। अब हमको यहाँ दोनों का क्षेत्रफल रखना है, एरिया, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 का। तो दोनों का एरिया का पहले मान रख के और एक सिंपल फार्मूला है, एकदम आराम से फार्मूला निकाल सकते हैं इसका। अगर भूल भी गए तो हम सिंपल तरीका से याद रख सकते हैं। पहले इसको मिटा दूं मैं, तो हम आगे सॉल्व करूंगा। देखिए त्रिभुज 1 का एरिया निकालना है, एरिया तो क्या 1/2 फार्मूला पहले लिखते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो आसान से सॉल्व हो जाएगा। x1, अगर इसका x1 लेते हैं तो ये दोनों का y1 y2 और y3 लेंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस, फिर अगर हम इसका x0 लेते हैं, 0 लेंगे, इसका y का फॉर्मूला क्या हुआ, अगर ये x लिए तो ये दोनों का y लेंगे, फिर ये x लेंगे तो ये दोनों का y लेंगे, फिर ये x लेंगे तो ये दोनों का y लेंगे। तो क्या करेंगे, फिर ये हो गया x2, क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस, फिर उसी तरह क्या होगा x3 और क्या है यहाँ x3 का तो है और ये क्या लेंगे -2, ये हो जाएगा क्या y1 और माइनस y2। सिंपल है, ये फार्मूला है। अब इसी पर हम दोनों निकाल लेंगे त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 का। तो ये हम तो ये डिनोट करना भूल गए, ये दो एक त्रिभुज बन गया यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इसको निकालते हैं। पहला का त्रिभुज 1 का 1/2, x1 का मान क्या है 0 और गुना, फिर यहाँ y2 का मान कितना है 3 माइनस, और y3 का मान कितना है 1, फिर प्लस का साइन है, फिर x2 का मान कितना है 0, फिर y3 का मान कितना है 1, फिर माइनस y1 का क्या, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस +1, फिर प्लस, फिर x3 का मान कितना है 2 और x3 का मान 2, फिर y1 का मान क्या रखेंगे -1 और माइनस, फिर यहाँ y2 का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, अगर कोई भी 0 में गुना, अगर ये देखिए 0 में कुछ भी गुना करेंगे तो 0 ही आएगा,
प्लस फिर यहाँ जीरो है, फिर जीरो में कुछ भी गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा। फिर क्या है ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा -1 -3, तो क्या हो जाएगा -4, -4 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -8, -8 आया। और ये ऐसे घुमा लेते हैं तब अच्छा रहेगा। अब ये क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा -8/2 कट गया तो -4 आंसर है। अब यहाँ ये निकला त्रिभुज 1, अब त्रिभुज 2 का हम उसी तरह बैठा के निकाल लेंगे। त्रिभुज 2 का डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं 1/2, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो त्रिभुज हम यहाँ से लेते हैं डी से लेंगे तो क्या हो जाएगा G1 और 0 -1, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ ई का लेंगे तो क्या हो जाएगा 1x1 का 1 और कोमा 1, और फिर बाई का मान यहाँ आ गया 1 और माइनस, फिर डी का 2, फिर प्लस, फिर f का x लेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर डी और ई का क्या लेंगे बाई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 0, यहाँ 2 है डी का, ई का 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे 1/2 और ये घट गया तो आ गया कितना, ये आ गया -1, अब प्लस, तो यहाँ घटेगा तो क्या हो जाएगा -1 आंसर आएगा, -1 आंसर नहीं, -1 और 1 में गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, और फिर क्या हो जाएगा प्लस, नहीं यहाँ 0 है, 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें 1/2, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, और इसको फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा -1 आंसर। अब उसी तरह हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे, क्या करेंगे मान रख देते हैं। चलिए चूंकि मान रखते हैं, क्या त्रिभुज 1 का मान कितना आएगा -4, और त्रिभुज 2 का मान कितना आया -1 बराबर 1/x। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, -1/-4 कट गया 1/4 आंसर। इसका आंसर क्या आ गया 1/4। सॉरी, इसका आंसर क्या आएगा, कहीं मिस्टेक हुआ है। इसका आंसर आएगा 1/4 ही आएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 1/4 ही आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन में गलत आंसर दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इसलिए मुझे डाउट लग रहा था, लेकिन आएगा 1/4। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं इसको मिटाऊं। एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, x + y = 3 और x y = 2 दिया हुआ है, और पूछ रहा है क्या x³ और -y³ का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो हम मेथड से बना सकते हैं, इसको शॉर्टकट भी दिमाग लगा के तुरंत आंसर आ सकता है। फिर मेथड से क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम इसका x³ - y³ फॉर्मूला क्या आता है, x - y का होल क्यूब -3xy x - y। अब इस पर हम तो देख रहे हैं x - y पुट करना है सब जगह, एक ये मान दिया होगा, ये मान तो हमको दिया नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका
डायरेक्ट फार्मूला पर रख के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि एक फार्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो इस पे भी हम रख सकते हैं। तो क्या होगा, ये तो मान मेरा दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा। इसको हम इधर कर देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस बाई का होल क्यूब, और इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, x माइनस बाई का प्लस का होल स्क्वायर माइनस 4a x बाई, इस पर मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 है, 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 2, तो क्या होगा, 3 3 9 और 4 2 8। तो मतलब x का और इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। तो 1 आएगा। अब सिंपल सी तरीका है, शॉर्ट यहाँ मिस्टेक हो गया, प्लस होगा आंसर। अब इस पे मान रख देते हैं, इस पे क्या करेंगे, मान रख के देखते हैं। इस पे मान रखते हैं, यानी मेरा एक मान निकल गया, x माइनस वाई का मान निकल गया कितना, 1। इसको मिटाते हैं। अब इस पे मान रख के आंसर मेरा आ जाएगा। क्या करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 3x इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ, गुना 2, और ये इसका क्या 1 आया। तो कितना हो गया, 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 प्लस 6 बराबर 7। तो इसका आंसर मेरा 7 आया। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका से हम ये भी देख सकते हैं कि सेकेंड मेथड की तरह, मतलब अपना दिमाग लगा सकते हैं। x प्लस बाई बराबर 3 दिया हुआ है और x बाई बराबर 2 दिया हुआ है, तो हम इसको 2 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं। और इसको कभी इसको 2 इसको 1, तो देखिए 2 गुना 1 2 आया, 2 प्लस 1 3 आ गया। अब इसको ऊपर डायरेक्ट निकाल देंगे, माइनस एक्स क्यू माइनस बाई क्यू पर जो कर रहा था निकालने, तो इस पर रख दीजिए। एक्स क्यू का मान कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और माइनस 1 बराबर 7। देखिए ये भी आंसर फटाक से नहीं आ गया। लेकिन कभी कभी ये होता है कि नहीं बन पाता, इस मतलब दिमाग तक, इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, बढ़िया से आ जाएगा। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर 30 मीटर और 78 मीटर को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लगातार लागत क्या है। तो इसका ये निकल जाएगा। एक मान लीजिए त्रिभुज है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज है, मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है, क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, ए को दे दिया है, एल दे दिया है 72, बी दे दिया है 30, एच दे दिया 78। एक तो मैं इसके समकोण का त्रिभुज पर भी हम इसको देख सकते हैं कि अगर मेरा ये आता है तो इस पर तुरंत बन जाएगा फट से। जैसे कि इसको देखते हैं सॉल्व करके, 72 30 78 काट के देखते हैं, 6 बचे 30 और ये हो जाएगा 1 6 दूनी बरचक 72, 6 से काटेंगे तो 13 बार। तो इसका मेरा बन गया, ये क्या बन गया 5 का, ये मेरा कर्ण मेरा निकल जाता है। अगर हम इसको 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर करके देखिए निकल जाएगा। क्योंकि देखिए इसका 144 प्लस 25 बराबर जोड़ देंगे तो 169, इसका वर्गमूल भी निकल जाएगा 13। मेरा ये मतलब इस पर सेट कर रहा है, तो इसको सबसे त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इस 1/2 आधार कितना है, आधार मेरा है 30, ऊंचाई कितना है 72, तो इसको काटेंगे 36। तो
तो और 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, छोतिया 18 के 8 है, यहाँ में 1 3 तिया 9 1 10 108 और 0, इतना हो गया। और इसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा था कि 20, हाँ क्वेश्चन कर रहा था क्या, 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। इसको क्या कर देंगे, 20 पैसा, तो इसको हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे 20/100, तो इसको कटेगा, क्या हो जाएगा 216 आंसर। मेरा आंसर क्या आया 216, हाँ 216 आ गया, 216 आंसर आया। सिंपल है। अगर इस पे सेट नहीं करता तो मैं इस पे बनाता, फिर s बराबर a प्लस b प्लस c/2, और फिर ये क्या निकलता, त्रिभुज बराबर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इस फॉर्मूला पर हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस पे भी निकल गया। अगर सेट करता तो ये मैं इस पे निकालता। डिफिकल्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊँ तो अच्छा, 7 पावर 22 प्लस 7 पावर 23 प्लस 7 के पावर 24 कहता है ये 25 से विभाजित होना चाहिए। क्या से 25 से विभाज्य होना चाहिए, 25 से विभाज्य होना चाहिए, तो इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल अगर मैं इसको 25 से विभाज्य करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो सिंपल है, इसको क्या करेंगे 7 से कोमा लेंगे, 7 सब में 7 पावर 21 कोमा ले लेते हैं, तो कोमा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस 7 पावर 3 बटे 25। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, 7 पावर 21 गुना, और ये क्या हो जाएगा 8 गुना 749 प्लस 343, 7 का क्यूब 343 अब बटे 25। इसको फिर क्या करेंगे 7 पावर 21 गुना, सबको जोड़ेंगे कितना, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 400, यानी 4 गुना 100 बटे 25। तो हम जब हमको ये 100 आ गया तो ये तो डिफिनिट है कि मुझे पूरी विभाजित हो जाएगी 25 से, तो इसलिए इसका आंसर शेष क्या आएगा 0। क्या आएगा इसका शेष 0। सिंपल है कि जब 25 से 100 लास्ट में कट गया और जब 2 0 है लास्ट में तो 25 से डिफिनिट कट जाएगा, तो इसका शेषफल क्या होगा 0 होगा। सेकेंड क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मतलब यहाँ मूलधन पूछ रहा है, मतलब सीपी पूछ रहा है, सीपी, और मेरा ब्याज दिया हुआ है कितना, ब्याज है 120, 6 नंबर क्वेश्चन का है, ब्याज 120 और दर दिया हुआ है 6%, वर्ष दिया हुआ है 10 वर्ष, अब पूछ रहा है सीपी मतलब मूलधन निकाले। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं, तो साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज में क्या हो जाएगा, दर है 6% और वर्ष कितना है 10 वर्ष, तो 6 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा, होता है क्या, ब्याज बराबर होता है, मतलब ब्याज फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर दर इनटू वर्ष। इसको निकाल देंगे 120 बराबर मतलब 10 गुना 6, तो ये हो जाएगा मतलब 6 यूनिट बराबर 120, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा
120/60 गुना 100 कट गया और ये 2 आया यानी 200, यानी इसका सीपी कितना निकला 200 सीपी निकला। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब एक त्रिभुज 7 नंबर में कथन और निष्कर्ष है, ठीक है बताते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कोण ए 7 नंबर क्वेश्चन, कोण सी डी का मान ज्ञात करें, मतलब एक कथन निष्कर्ष है, उसमें मैथ में दिया हुआ है। तो 1 कथन दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और डी, तो ये क्या है 72, ए का कोण 72, बी का कोण 69 और एक्स का मान ये है थीटा, एक्स का मान यहाँ हमको पूछ रहा है। और सेकंड कथन दिया हुआ है क्या, सेकंड कथन दिया हुआ है कोण ए सी बी बराबर 180 माइनस एक्स, एक्स का मान तो भी जानते नहीं है क्या आएगा, एक्स दिया हुआ, तो हमसे कथन है पूछ रहा है। अगर मेरा आंसर क्या होगा कि एक ही से आंसर एक्स का मान निकल जाएगा, कि दोनों से आंसर निकलेगा, या एक से भी आंसर नहीं निकलेगा, कथन निष्कर्ष है। तो पहले मैं चेक करता हूँ, तो चेक करेंगे तो क्या होगा ए बी सी, तो हम जानते हैं कि 69 और 72, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा 141 हो जाएगा, और 180 में मतलब त्रिभुज के अंदर 180 का कोण बनता है, तीनों कोण मिला के 180 होता है। तो 180 माइनस 141 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरा 39, तो हमको ये पता चल गया कि ये 39 है। और ये कोण पूरा क्या हो जाएगा, ये कोण मेरा 39 है, क्या है 39, मतलब ये कोण 180 बनता है, कोई भी लाइन पर, समतल लाइन पर 180 का कोण बनता है। तो ये 39 है, तो हमको पता चल गया एक्स का मान हमको निकालना है 180 माइनस 39 बराबर क्या जाएगा 141, यानी एक्स का मान निकल गया। एक्स का मान हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो हमको तो ये इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इससे भी मेरा एक्स का मान निकल गया। और लेकिन पूछ रहा है क्या ए सी बी, मतलब यहाँ एक्स का मान 141 रखेंगे तो मेरा 39 आता है, चेक करके देखते हैं। 180 माइनस एक्स का मान क्या रखेंगे 141, तो क्या आएगा 39 आया, हाँ आ गया। तो यानी अब चेक करके देखिए ए सी बी, मतलब ये मेरा कोण 39 आ रहा है। इससे क्या है 1 और 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, इसलिए इसमें दोनों आंसर होगा। या अच्छा, इसमें ऑप्शन ये भी दिया हो, या तो 1 अथवा या 2 प्राप्त है, और क्या दिया हुआ है दोनों में से कोई नहीं, ये केवल 1। लेकिन यहाँ कथन निष्कर्ष पूछ रहा है, सिर्फ कौन हमको पूछ रहा है, ये देखिए लड़का इसमें फंस जाता है। ए सी डी का मान पूछ रहा है, ए सी डी, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको जो पूछ रहा है उसका मान निकल गया, तो मान निकल गया। हम अपने मन से अगर दिमाग एक्स्ट्रा लगाते हैं तो उसी में कथन निष्कर्ष गलत हो जाता है। अगर जो कहता है क्वेश्चन में, कथन निष्कर्ष का सबसे सिंपल तरीका बनाने का तरीका यही है, जो क्वेश्चन में कहता है जो कह रहा है कोण ए सी डी का मान निकालना, तो हमको तो बिना इसको यूज किए हुए निकल गया। अगर हम इसको यूज किए ही नहीं, ऐसे ही निकल गया, तो मेरा ऐसे सिंगल आंसर हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा क्या केवल 1, यही आंसर होगा, केवल 1, 2 का कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो पहले ही बोल रहे थे, लेकिन हम फिर भी चेक करके देख लेना आगे। लेकिन यहाँ कह रहा है हम क्वेश्चन में कोण ए सी डी का मान क्या है, तो कोण ए सी डी का मान पूछा तो सिर्फ ये, तो ये आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन है कि रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजलि इसी 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देते हैं।
अंजी शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएंगे। तो क्या कर रहा है रंजीत, 8 नंबर क्वेश्चन, रंजीत कितना दिन 25 डे काम कर रहा है। और अंजी, अंजी है उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रहे, अंजी इसी 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देते हैं। मतलब क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए प्लस मतलब क्या रंजीत प्लस अंजी मिलकर दोनों 5 दिन काम किए, ठीक है। पहले इसका हम वर्क निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 है तो 25 में 50 100 लेते हैं, तो ये 4 बार में कटा, ये कितना बार में कट गया, 5 बार में। तो ये मेरा एफिशिएंसी मतलब क्षमता निकला मेरा, क्या निकला, क्षमता। कुछ नहीं करते, देखिए होता है क्या, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो इसका एलसीएम लिए, तो एलसीएम ले लिए तो 100 आया, तो ये मेरा क्या आ गया, वर्क आ गया। तो वर्क ये है और एफिशिएंसी निकालना था, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क इनटू टाइम, यानी एफिशिएंसी बराबर वर्क रख दिए 100 और बट्टे 25, तो क्या आ गया 4, तो एफिशिएंसी 4 निकल गया। फिर उसी तरह हम यहाँ पुट करेंगे, 20 रखेंगे 100 बट्टे 20, तो भागा देंगे तो 5 आएगा, 5 आ गया। अब यहाँ कह रहा है कि मतलब रंजीत प्लस अंजी दोनों मिलकर 5 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं, तो 5 डे है, तो 5 दिन किया, इसका एफिशिएंसी दोनों का कितना, 4 + 9, 4 + 5 दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी इसका वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, एफिशिएंसी मेरा 9 हो गया और टाइम 5 है, तो कितना हो गया 9 × 5 = 45। अब हमको लास्ट में रंजीत छोड़ दिया, अब करेगा कौन, अंजी, अंजी कितना दिन करेगा वही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मेरा 100 में कितना बचा, 55 बचा, तो 55 में अंजी से क्या कर रहा है, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होगा, वर्क इनटू एफिशिएंसी, वर्क कितना है 55, एफिशिएंसी कितना है मेरा 5, भागा दे देंगे 11, तो मतलब 11 डे। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि अंजी शेष काम को, तो ये शेष काम, अगर यही पूछ देता अंजी टोटल काम तो फिर हो जाता 16 आंसर, लेकिन यहाँ शेष काम कर रहा है तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 11, आंसर क्या होगा 11 डे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, और पाई का मान 22/7 है, मानते हैं तो शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए। तो सिंपल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ एक शंकु, 9 नंबर क्वेश्चन, एक शंकु है, जिसको L मानते हैं, ये L हो गया तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया H, ये हो गया R। L का मान कितना दिया हुआ है, L का मान दिया है 25, H का मान दिया हुआ है 24, R का नहीं दिया हुआ है। अब पाई बराबर बोल रहा है 22/7 है, तो शंकु का क्या बोला, हाँ शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल करा निकालें, तो सिंपल है, शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर हम ये क्या होता है, शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr/l। अगर कह देगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें एक वृत्त है, तो उसमें क्या करते हैं प्लस πr² को ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है कि बोल क्या रहा है, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो यहाँ हम तो मालूम है L मालूम है, R लेकिन हमको नहीं मालूम है, तो R पहले हम निकालने के लिए क्या करेंगे, R निकालने के लिए करते हैं R क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, ये आधार, कर्ण लंबाई, तो क्या हो जाएगा L² - H² बराबर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 624, और हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 516
576 होगा। तो दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 49, यानी आर का मान क्या निकला, आर का मान 7 निकल गया। आर का मान कितना निकला, 7। अब यहाँ पर रख देंगे 22/7, आर का मान 7, एल का मान कितना दिया हुआ है 25। अब कट जाएगा, अब इसको गुना कर देंगे 25 22 में, यानी क्या हो जाएगा 550। 22 गुना 25 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान विषय का चयन किया है तथा 8 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में से किसी भी चयन नहीं किया है। कितने विद्यार्थी ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया है। अच्छा, क्वेश्चन है, इसको पहले ऐसे इसको गणित मानते हैं, इसको जीव विज्ञान। टोटल मेरा कितना है, टोटल है 60। अब बोल कह रहा है गणित में 29, तो ये केवल 29 नहीं है, 29 पूरा है, पूरा गणित 29। अगर केवल बोलता तो केवल लिख देता, केवल तो बोल नहीं रहा है, बोल रहा है 29 गणित है। अब 32 8 को जो बोल रहा है कि वो ना गणित है ना जीव विज्ञान पढ़ता है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसमें घटा देंगे 8 तो 52। मान लीजिए अब मेरा इसके अंदर जितना भी गणित और जीव विज्ञान है 52 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 29 प्लस 32 कितना 1 और 6, मतलब कि 61 आया है मेरा इतना। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या, गणित भी और जीव विज्ञान भी, क्या क्वेश्चन कर रहा है, गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय का चयन करता है। तो ये तो है गणित और जीव विज्ञान मिक्स है, मतलब ये मतलब गणित भी है कुछ इसमें ओनली केवल होगा और कुछ जीव विज्ञान भी होगा, उसमें टोटल 29 गो है, इसमें भी 32 गो है, मतलब इसमें थोड़ा गणित भी होगा और जीव विज्ञान भी है। लेकिन यहाँ तो ओनली कह नहीं रहा 32, तो ये इसमें मतलब 32 है, जीव विज्ञान है मतलब। और उसके बाद अब हमको केवल निकालना है जो दोनों गणित और जीव विज्ञान दोनों, मेरा कितना निकला 61। अब 61 में टोटल कितना था 52 घटाते हैं तो कितना आएगा 9, यानी मेरा 9 जो है कि 9 जो है दोनों होता है, तो इसमें 9 घटा दीजिएगा तो केवल निकल जाएगा। अब अगर पूछ देगा गणित में केवल निकालना है तो गणित में केवल 20 निकल गया, अगर जीव विज्ञान में केवल निकालना है तो 9 इसमें घटा दीजिए, तो 32 में 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 32 में 9 घटा देंगे तो 23 आएगा, तो ये निकल गया। अब देखिए तो क्या हो गया, ये 32 में 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, हाँ ठीक है 23। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये केवल निकल जाएगा, देखिए जोड़ दीजिए 20 और 23 कितना हो गया 43 और 9 है, 20 और 23 हो गया 43, 43 9 52, मेरा 52 आ गया, 52 आ गया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ ये, तो ये 9 निकल गया आंसर। अगर केवल पूछता तो फिर इसमें क्या करते, 29 में 9 घटाते तो गणित केवल निकल जाता। अगर जीव विज्ञान का केवल चयन प्रक्रिया बोलता तो 32 में 9 घटाते तो 23 निकल जाता। क्वेश्चन क्या है, पानी की एक टैंक पानी की एक टैंक को 3 पाइप X Y Z के माध्यम से 5 आवर में भरा जाता है। पाइप Z पाइप Y से 3 गुना तेज है और पाइप Y अब पाइप X के 2 गुना तेज है।
पानी का टैंक को पाइप का निकालना क्या करना, एक्स अकेले भरने में सक्षम है, एक्स अकेले भरने में कितना समय लेगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के माध्यम से 5 आवर में भरा जाता है। मान लीजिए टोटल कर रहा है 5 आवर, टोटल कर रहा है, अगर तीनों मिल के करता है तो 5 आवर, लेकिन एक्स इसमें क्या देना, नहीं जेड, जेड अब वाई, जेड पाइप अब वाई, मतलब कर पाइप जेड अब पाइप वाई से 3 गुना तेज है, पाइप से 3 गुना तेज है, ठीक है, कर दिए 3 गुना तेज, इसका एफिशिएंसी है ये। अब फिर करा एक्स अब वाई ने करा एक्स और वाई, हाँ एक्स से दोगुना तेज है, एक्स से दोगुना तेज है, ठीक है। तब इसको हम क्या करेंगे, ये बराबर कर देंगे, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें गुना 1 से कर देंगे, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2, इसमें 1 और गुना 2, तो मेरा क्या निकल गया, एफिशिएंसी एक्स बाई जेड का एफिशिएंसी क्या निकला, एक्स का 1 निकल गया, वाई का 2 निकल गया, जेड का 6 निकल गया। तो कह रहा है जब हम टोटल वर्क पहले निकाले तो टोटल वर्क निकल गया, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकालने क्या करेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम, मतलब क्षमता इनटू समय। तो क्षमता मेरा कितना हो गया, 6 और 3 9 गुना 5 यानी 45 वर्क निकल गया, 45 वर्क निकल गया, 45 वर्क निकल रहा। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या कि पानी की टैंक को पाइप एक्स अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो एक्स का एफिशिएंसी कितना, एक्स का निकाल, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, तो वर्क कितना है 45, एफिशिएंसी 1, तो निकल गया 45, डे में दिया होगा, आवर में दिया होगा, आवर हो गया 45 आवर, आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई या चौड़ाई, मतलब कहता है L अनुपात B बराबर 3:1 दिया हुआ है, और कह रहा है क्या, कह रहा है कि यदि इसका परिमाप दिया हुआ है 96 मीटर दिया, आयत की लंबाई कितनी होगी। अब पूछ रहा है लेंथ पूछ रहा है, तो हमको रियल वैल्यू दिया हुआ परिमाप, तो परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या था, परिमाप बराबर होता है 2L + B आयत का, क्या है आयत का परिमाप। तो यहाँ पर रखेंगे 96, परिमाप 2L + B, तो कट गया, कितना हो गया, कट गया तो ये हो जाएगा 4 8, मतलब L + B का मान दोनों को ऐड करेंगे तो 48, यानी 4 यूनिट बराबर 48, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 12, 1 यूनिट बराबर 12, पूछ क्या रहा था लेंथ ना, तो इसका हो जाएगा कितना 36, यानी 36 आंसर होगा लंबाई का, और आधार का चौड़ाई का कितना हो जाएगा 12, लंबाई का 36। 12 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, 12 नंबर का 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने पर मधु अपने विद्यालय 15 मिनट देर से पहुंची। अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देती है, परंतु फिर भी वह 5 मिनट देर से ही पहुंचती है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो कहता है पहले वेलोसिटी, पहले 10 था, 10 में क्या किया स्पीड में 2 बढ़ा दिया तो 12 हो गया। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो पहले भी जो डिस्टेंस था अभी भी वही डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या हो गया मेरा कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो v और इनटू t, तो क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
तो टी यहाँ क्या हो जाएगा 12 10। और इस दोनों के बीच में कितना है 2 यूनिट, 2 यूनिट का अंतर है। और टाइम में कितना अंतर हो गया, पहले 15 मिनट लेट से पहुंचते थे, अब कितना 5 मिनट देर से पहुंचते। तो दोनों को घटाएंगे 15 5 10 मिनट, 10 मिनट। तो 2 यूनिट बराबर 10 मिनट, तो 1 यूनिट बराबर 5 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा 12 में 5 में 60, यहाँ हो जाएगा 50। और डिस्टेंस पूछ रहा था, डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस बराबर क्या था वेलोसिटी इनटू टाइम। कहता है कि मधु ने अपने विश्वविद्यालय जाने के लिए के बीच में उसका डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना हो गया 10, पहले कितना 10, इससे निकाले चाहे इससे निकाले, दोनों का आंसर उतना ही आएगा। तो 10 और यहाँ कितना 60 मिनट में, तो मिनट में इसको आवर में चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। तेरह नंबर का क्वेश्चन है कि कह प्रत्येक माह कृति अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू पर खर्च करती है। और यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। तो मान लेते हैं कि हम माना कि 100% टोटल, और 100 में 30% घर पे खर्च कर देते हैं, तो बचा कितना 70%। तो 100 गुना 70/100। अब इसमें भी क्या करा है, जो 70% बचा इसमें भी, शेष में भी 70% क्या बचा है शेष, इसमें भी क्या करा है 60% व्यय कर देती है घरेलू खर्च में कर देती है। तो हमको 60% इसमें घरेलू खर्च में कर देंगे तो बचेगा कितना 40%। तो 40% में उसका बचत हो रहा है 40%, कितना हो गया 6300। यानी ये 7 से कट गया 9 बार में, यानी 4 यूनिट बराबर 900 रुपया। तो 100 यूनिट बराबर 900/4 गुना 100, कट गया 25 बार में। तो आंसर क्या हो जाएगा 25 नमा 225, ये 2 गुना, यानी कितना 22,500। 22,500 इसका क्या था इनकम था, इनकम था। इनकम था, आय था। इसको सेकेंड मेथड से भी हम शॉर्टकट दिमाग लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि 30% खर्च किया हुआ 70%, तो इसको 60% शेष में 60%, तो 40% यूनिट बराबर 6300, तो हो जाएगा 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6300/40 गुना 100। ये कट गया कितना 25 बार में, यहाँ एक 0 कट गया, इसको गुना कर देंगे तो ये क्या है 70%। तो 3.25 कितना है मेरा 70% है, 70 गुना 100। ये शेष मेरा कितना था 70% निकल गया। अब टोटल 100 यूनिट का निकालें फिर से, तो क्या हो जाएगा ये 7 नमा, यहाँ क्या कट जाएगा, अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया, 6300 ये कट गया कितना 9 बार में। तो 25 नमा 225, 100, ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। शॉर्ट मेथड है।
14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि एक प्राकृतिक संख्या का जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या 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 है? 9, 10, 12, 15। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या विभाजित करें जो शेषफल मेरा 3 बचे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, 5, 6, 15। फिर इसमें 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। 3, 5, 2, 5। फिर 5 से लगेगा 3, 3, 1, 2, 1, 2 या 6, 6 5 30, 30 छक्का 30 छक्का। और कहीं कट रहा है क्या? और नहीं कट रहा। द्वितीय 6, 6 5 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180, यानी 180 निकला इससे। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी। अब इससे कोई छोटी हो ही नहीं सकता। कोई भी ऑप्शन में अगर कुछ है तो देखिए इसमें 180 से कोई छोटा है। 180 से अगर बड़ा कहता तो फिर हम बड़ा चेक करते, लेकिन यहाँ कह रहा सबसे छोटी संख्या। तो 180 में तो इसमें 8 + 3 जोड़ देंगे यानी 183। अगर इसमें से 183 में कोई भी डिवाइड करते हैं 9 से या 10 से या 12 से या 15 से तो मेरा 3 शेष बचेगा। आंसर हो गया। अब 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 21 पर 9 मतलब का माध्य, मतलब 21 पर 9 सभी गिन का माध्य 40 है। यदि 10 पर 9 में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए। मान ले 21 का एवरेज दिया हुआ है, 21 का एवरेज दिया हुआ है 40। अब कह रहा है जो 21 में है, 21 को कोई प्रच्छेदन है, उसमें से 10 में बढ़ा दिया जाता है 21। मान ली 10 में 21 बढ़ा दिया जाता है तो गुना 21 हो जाएगा कितना? 210। लेकिन अब बोल रहा है कि जो 210 बढ़ा है तो टोटल 21 प्रश्नों में कितना अब एवरेज हो जाएगा। तो हम सीधा इसको क्या करेंगे, टोटल से भागा दे देंगे। कितना निकला? 10 निकला और हम 10 इसमें ऐड कर देंगे, मतलब ये एवरेज में पहले औसत में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना? 40 + 10 = 50। यही मेरा आंसर हो गया। न्यू औसत निकल गया। नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं और 6 दिन बाद 4 कामगार जो है ना, जो काम करने वाले मजदूर थे, काम छोड़ के चले गए। तो इसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसको हम बनाएंगे पहले, मतलब एफिशिएंसी पहले था और अब पहले था 48, अब कितना है? 4 छोड़ के चले गए। कितना छोड़ के चले गए कामगार? 4 छोड़ के चले गए तो बचे कितना? 44। तो वर्क कितना था? वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम। जो वर्क कांस्टेंट है, पहले भी उतना ही वर्क करना था, अभी भी उतना ही करना, चाहे चले जाए या तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वर्क कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा इसका टाइम का, तो ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 1, यहाँ 1 और 2, अंतर कितना, 1 मिनट का। तो हम इसको मतलब पहला जो था ये 11 दिन, तो पहले कितना दिन काम कर रहा था, 17 दिन में कर सकते थे। पहले जो है ना 17 दिन में कर सकते थे। कितना दिन में, 17 दिन में। तो मतलब शेष काम, मतलब कहने का अर्थ क्या कर रहा है कि पहले 11 और 12, मतलब शेष काम को पहले टोटल काम को करने में 17 दिन लग रहा था, लेकिन शेष काम को कहा कि 6 दिन तो सब मिल के किया था, मतलब 6 दिन तो सब कर दिया, लेकिन 6 दिन के बाद चला गया, 6 दिन के बाद चला गया, तो शेष काम कितना बचा, 11 दिन। तो शेष काम को मान ले कि पहले करता कितना दिन में, 11 दिन में, तो आप कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। 12 आंसर हो गया। इसका एक और मेथड है, सेकेंड मेथड से हम बना सकते हैं एम डी एच पे, एम डी एच। तो यहाँ तो आवर्त तो दिया नहीं है, यहाँ तो सिर्फ दिन दिया है, तो हम इसको मैं पहले कितना था 48 गुना, और हम शेष लेके चलेंगे, मतलब टोटल नहीं लेके चलेंगे। क्यों नहीं लेके चलेंगे, क्या कि यहाँ 6 दिन काम कर चुका है, तो हम 6 दिन को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 17 में 6 घटाएंगे तो 11 दिन बराबर। अब कितना आदमी है, 44। निकालना क्या है, डे। तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे सबसे पहले 4 बार में, इधर कट गया 12 बार में, तो यानी x बराबर क्या निकलेगा, 12 आंसर। यहाँ पर आवर का कहीं जिक्र नहीं है, तो इसलिए आवर का मान नहीं रखें, खाली एम डी बराबर m2 md2 आवर 2, इस पर भी बना सकते हैं। ऐसे ये सबसे बेटर हमको लगता है, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना रहता है, कुछ निकालना है। सत्रह नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। जैसे कि आवर्ती दशमलव लव निकालना है, तो आवर्ती दशमलव का रूल क्या है, 2 या 5 से क्या कर रहा है, आवर्ती दशमलव। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन आवर्ती दशमलव निकालने कर रहा है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण। तो पहला क्या दिया हुआ है ऑप्शन 24/60, दूसरा दिया हुआ है 24/120, तीसरा दिया हुआ है 24/90, और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है 24/30। 24/30 ठीक है। तो इसको पहला चेक करते हैं, तो इसको काटेंगे तो कितना बार से कटेगा, 4 का 10 यानी 2/2 गुना 5, ये चेक हो गया। इसका नियम क्या कहता है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव को निकालने के लिए सबसे पहले ये नियम है कि कोई भी भिन्न के हर में 2 या 5 के अलावे
तीसरा गुणनखंड मौजूद हो, तब वो मेरा आवृत्ति दशमलव निकल जाएगा। तो पहले इसको चेक किए तो 2 5 के अलावा कोई तो है नहीं, तो ये तो क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको भी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/20 होगा ये, 1/10, यानी ये भी क्या हो जाएगा 2 गुना 5। ये भी तीसरा कोई नहीं है 2 5 के अलावे। यहाँ भी क्या होगा यहाँ हो जाएगा 4/15, यानी 3 गुना 5, ये आ रहा है। और यहाँ हो जाएगा कितना 4/5, तो ये भी खत्म। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावे तीसरा गुणनखंड आया है, तो ये मेरा आंसर ये होगा। अब 18 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है क्या, यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपयों में बेचता हूं तो मुझे 19% का लाभ प्राप्त होता है। यदि मैं इसे 475 रुपये में बेचूंगा तो कितना परसेंट मुझे लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। तो क्वेश्चन सिंपल है। पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, 19% का लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि x, हमको CP नहीं मालूम है, SP मालूम है। पहला SP मालूम है कितना, 595 दिया हुआ, हाँ 595। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, और परसेंट दर मेरा कितना दिया हुआ, रेट कितना दिया हुआ, 19%। पहला का एक टॉपिक जो, तो फिर इसको हो जाए 119/100 गुना 595। तो ये कट गया कितना बार, 5 बार में, तो CP बराबर क्या हो जाएगा 500। अब जब कह रहा है कि अब अगर हम इसको पहले 595 रुपये में बेचते थे तो 19% का लाभ होता था, लेकिन अब हम 400, अब SP को हम 475 रुपये में बेचेंगे। कितना बेचेंगे, 475 रुपये में। तो ऐसे ही हमको दिख रहा है कि CP 500 है, SP 475 में है, तो हानि ही होगा। तो हानि होगा कितना होगा, 25 का। तो 25/CP कितना है, 500 गुना 100, यानी कितना का हानि हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। 5% का लॉस हो रहा है। आंसर मेरा आ गया। नंबर का क्वेश्चन। अब 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दो संख्या का मोसो और लोसो, मतलब 2 संख्या है दिया हुआ है, उसका मोसो 11 है, उनका लोसो 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एक संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब लोसो LCM गुना HCF। तो पहले एक संख्या कितना दिया हुआ 55, और दूसरी निकालना था x, और एक को दे दिया है LCM कितना 330, और गुना HCF कितना दिया है 11। तो कट गया 2 बारी में, 5 बार में कटेगा 11/55, और यहाँ 5 से कट गया कितना 66, यानी x बराबर 66 आंसर। अब
अब 20 नंबर का क्वेश्चन ये भी है लोसो मोसो से ही, और दो संख्याओं का लोसो और मोसो, मतलब दो संख्या का लोसो और मोसो क्रमशः 4284 और 32 है। यदि एक संख्या 672 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन कर रहा। तो इसमें भी उसी तरह लिखेंगे, इसमें भी उसी तरह का लिखेंगे कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहला संख्या क्या दिया हुआ? पहला संख्या दिया है 672 और गुना x निकालना है दूसरी संख्या। LCM मैंने कितना दिया है? 4284 और गुना HCF दिया हुआ है 32 ही दिया हुआ है ना, हाँ 32। तो इसको x बराबर निकल जाएगा, इसको काटेंगे के बार में, तो 2 बार में पहले 64 कटेगा, फिर 1 बार में कट गया, और फिर इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा? तो कट जाएगा पहले 2 बार में और 0 4 बार में। आ गया मेरा आंसर। दूसरी संख्या, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। हम तो बताए हैं कि एग्जाम में जो है 20 क्वेश्चन हल्का ही रहता है, 10 क्वेश्चन तो पूरा हल्का रहता है, 10 क्वेश्चन थोड़ा मीडियम रहता है, 5 क्वेश्चन जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो 5 क्वेश्चन के लिए एक आध क्वेश्चन बनाए, बाकी छोड़ ही दे तो टाइम बच जाएगा आपका, तो बेटर है। बाकी हल्का क्वेश्चन नहीं छोड़ना। हल्का क्वेश्चन अगर छोड़ेंगे तो 1 नंबर से 2 नंबर से ही सब कितना 1000 2000 लड़का विद्यार्थी ऊपर नीचे हो जाते हैं। इक्कीस नंबर का क्वेश्चन क्या है कि a माइनस ए 1/a बराबर 7 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर क्या होगा? तो ये तो सिंपल आप जानते हैं कि क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। इस पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ रखेंगे कितना, 7 हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये मेरा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा? एक तरह का हम इसको शॉर्ट तरीका से भी हम बनाते हैं। अगर जब कह दे निकालने कि ये a² प्लस 1/a², तो इस हो जाता है a² माइनस 2। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसको पूरा को हम a मान लेते हैं, तो हम सीधा a यहाँ रख देते हैं, और यहाँ जो कट गया अगर हम इस पे रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा, अगर इस पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 1/a² प्लस ये तो कट ही जाएगा ना, a गुना 1/a, ये तो कट गया। अब यहाँ बचा कितना, 2, तो 2 को इधर ले आते हैं, तो 2 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कितना मेरा क्या है, इसका निकल जाएगा मान, यह क्या हो जाएगा, a प्लस का सॉरी माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर और माइनस 2। अब इस पर मान रख दीजिए, 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, 7 49 और माइनस 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 47। मेरा आंसर हो गया। लेकिन ऐसे याद रहेगा तो सिंपल पटना नहीं बन जाता। बहुत सारा रूल है, 5-6-7 रूल है, याद नॉर्मल सब विद्यार्थी रखते हैं तो तुरंत बन जाता है उससे।
22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 55/11 प्लस 18 - 6 और क्या है इंटू 9। तो ये तो बॉडमास का नियम से बनेगा, लेकिन इसमें तो नॉर्मल है, इसको काट देंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना 9। तो यहाँ पहले गुना का काम करेंगे, वर्णनामा 78 से प्लस 5 कितना हो गया मेरा 113। सॉल्व हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम 16, 24, 36, 52 और 54। तो इसको हम बना भी सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग करके मान ऐसे करके 2 करके निकालेंगे तो बन जाएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट है क्या 4 चक 16, 6 चक 24, 4 9 36, 13 चक 52 और इसको भी छोड़ देंगे फिलहाल क्योंकि टूट नहीं रहा है 4 से। तो क्या करेंगे 4 सब में कोमा, 4 तो सब में खत्म हो गया, तो बचा क्या 4 6 9 गुना 13। इसको कैलकुलेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा 6 चक 24, 24 नवा 216, 24 नवा 216 और गुना 13। फिर इसको गुना करेंगे 13 छक्का 8 भाई 7, 13 7 20 के 2, 13 26 और 28। अब 2808 आया, लेकिन इसमें क्या है इसको तोड़ेंगे, इससे 2 भी तो निकलेगा ना, 2 गुना 27 गुना 54, तो ये मेरा 2 इससे निकल रहा है फैक्ट। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। मेरा आंसर आ गया। फटाफट एलसीएम निकालने का शॉर्टकट ये है, ऐसे उससे भी निकल जाएगा, लेकिन अगर ये फाइनली आप तुरंत अगर माइंड आप बहुत स्पीड में सोच रहे हैं तो तुरंत निकल सकता है सर कोई भी एलसीएम। सबसे बड़ा पहले स्टार्ट करते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं आप। बहुत सारा नियम है एलसीएम का कि आप क्वेश्चन पर डिपेंड है, देखते हैं कि कहाँ है, तो सबसे पहले बड़ा उसको उठा के उसमें जो है उसमें भी देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सब कट रहा है कि नहीं, और जो ज़्यादा कटता है उसके संख्या उसको मल्टीपल में गुना करके वही फिर एलसीएम निकाल देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा था 16 24 36 52 54, तो ये फाइंड नहीं कर रहा था 4 से, तो इतना तक ही पहले ले लिए, फिर उसको 2 से तोड़े 2 लास्ट 24 नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या है समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज PQRS, एक समांतर चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज है जब PQRS जिसकी भुजाएं की लंबाई 8 और 12 सेंटीमीटर है, मतलब ये वो 8 है वो 12 है, और कहता है कि 10 सेंटीमीटर एक लंबा विकर्ण, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर वो विकर्ण। तो दूसरे विकर्ण का क्या पूछ रहे हैं ये क्या इसका मान। तो समांतर चतुर्भुज में मतलब क्वाड्रेटर में हम क्या देखते हैं कि अपोजिट साइड समान होता है। मान लीजिए ये समान होता है, मान लीजिए ये 8 है तो ये भी 8 होगा, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। इसका एरिया निकालते हैं तो उसका एरिया निकालने के क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा 3 मतलब 20 इंटू ऊंचाई, मतलब 2.5 इंटू ऊंचाई होता है इसका एरिया निकालने के लिए। लेकिन हमको यहाँ विकर्ण पूछना निकालने, विकर्ण निकालने के लिए हम सोचते हैं एक और फॉर्मूला होता है क्या कि विकर्ण मतलब PQ मतलब PR स्क्वायर PR स्क्वायर प्लस S क्यूब स्क्वायर, और फिर ये दोनों विकर्ण को जोड़ते हैं उसको स्क्वायर करते हैं
और उसके बाद सब भुजा का जोड़ के स्क्वायर करेंगे, निकल जाएगा। मान लेते हैं ये भुजा को हम ए मानते हैं तो ये भी हो जाएगा, इसको बी मानते हैं तो ये भी हो जाएगा। तो मान लें क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लीजिए कि ये दो भुजा है, ये दो भुजा लिखिए, ये दो भुजा है, ये सब भुजा को जोड़ देते हैं और उसको स्क्वायर करते हैं और फिर हम विकर्ण को भी स्क्वायर करते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा, ई आर स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 2 कोमा ले लेंगे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों जोड़ दिए तब वो कोमा ले लेंगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अपोजिट साइड सेम होता है। तो ये अपोजिट साइड था, दोनों सेम हो गया, ये दिया हुआ मान, ये दिया हुआ मान, तो ये 12 तो ये भी 12, ये 8 तो ये भी 8। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है विकर्ण क्या है, तो विकर्ण निकालने क्या होता है, दोनों विकर्ण को जोड़ देते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, और सब भुजा को भी स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो मेरा मान बराबर हो जाएगा। मान लीजिए ये अब बाकी ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो इसको हम ये रख दिए, मान हम तो शॉर्ट के लिए ए पुट कर दिए, चाहे आप पी एस करके भी रख सकते थे, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में क्या कर दिए, ए मान लिया, इसको बी मान लिया, रख के अब सबका मान पुट कर देते हैं। पी आर का मान कितना दे दिया, 10 स्क्वायर, ये तो निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, ए का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बी का मान नहीं 8 का मान कितना है 12, ए का मान कितना है 12 स्क्वायर और बी का मान हो गया 8 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 100 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2, 144 प्लस 64 क्या हो जाएगा, 100 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका कितना 4 4 8 और ये हो जाएगा 208 गुना 208। अब इसको x बराबर मान निकालते हैं, x बराबर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 416 इधर माइनस 100, इधर आएगा 100, इधर आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, कितना हो गया 316। x का स्क्वायर का मान निकाल देते हैं, गलती हो रहा है, सीधे मान निकाल दिया। अब इसका x का, चूंकि x बराबर क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा 316 का, तो 316 का वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के क्या नियम है, अगर इसको वर्गमूल निकालते हैं तो 316 का, तो 16 का 15 का 25, 16 कितना हो जाता है 24, 324, 16 का कितना हो जाता है 36, 16 50, 16 96, 16 6 5 2 यानी 256 70। ऐसे ही इसको मोटा मोटी हम देख सकते हैं कि 316 है 49, 289 होता है 17 का, तो ये ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं क्या है, तो निकल जाएगा 17 और 17 जो ऑप्शन में रहेगा उससे पता चल जाएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है 17.5, इसको हम इसका हम वर्गमूल भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वर्गमूल बनाने का। 316 का वर्गमूल निकालने के फिर चेक करेंगे, 16 का वर्गमूल पहले 1 से लगाते हैं तो 1 हो जाएगा यहाँ 2, तो यहाँ बच गया 216। फिर अगर हम 7 से लगाते हैं, क्या कि 7 से लगेगा, तो 7 से लगाएंगे तो 7 9 7 49 9 4 7 14 4 18, यहाँ एक बार में और फिर
7 वर्ड में लगाए तो ये हो जाएगा 334, 34 हो गया। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 9 गया 7, इधर बच गया 2। अब फिर अगर हम यहाँ पॉइंट बैठाते हैं तो 2 को 0 लेंगे, 0 लेंगे। फिर अगर हम 7 से लगाते हैं, 7 49 का 9 4, 7 चका 28, 28 4 32, 32 का 3 हाथ में, 7 21 21 3 24। इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 9 में 2 गया 7 आएगा, 6 में 4 गया 2 आएगा, ये कट गया। तो इसी तरह बढ़ते चल जाएगा। तो क्या नंबर 7, उससे और कुछ बढ़ेगा, मान लेंगे कुछ और आएगा समथिंग, तो इसको हम लेके चल देंगे 17.7 या और कुछ है तो इसको 8 मान लेते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 17.8। अगर 17 पॉइंट कुछ ऐसे ऑप्शन में दे दिया तो आप तुरंत मार सकते हैं, लेकिन काहे कि यहाँ 289 है, 17 का होता है वर्गमूल, लेकिन उससे ज़्यादा है तो 17.8 है आ गया। अगर कोई पॉइंट में एक ही ऑप्शन रहेगा तो फट से नहीं मार सकते ऑप्शन में, लेकिन अगर नहीं है, अगर लग रहा है कि 2-3 ऑप्शन मिक्स मिला हुआ है तो लग रहे से यहाँ 17.5 दिया हुआ है, 17.8 दिया हुआ है, तो हम इस सिद्धांत पर वर्गमूल निकाल के डिसाइड कर लेंगे कौन आंसर होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शिफ्ट 2 का सॉल्व करा दिया हूँ 24 तक, और मैं नेक्स्ट दिन शिफ्ट 3 का लाऊंगा 17 तारीख का ही क्वेश्चन। और मैं बहुत खुशी की बात है कि मैं लॉकडाउन में थोड़ा पढ़ाने के लिए कोशिश किया, और इस कदर मैं देखा कि अभी एग्ज़ाम तो सिर्फ ग्रुप डी का है रेलवे का, तो मैं इसी का प्रीवियस मैथ का क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा हूँ, और नेक्स्ट दिन भी हम शिफ्ट 3 का लाऊंगा। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड।